हेलो काशिफ, आवाज़ आ रही है? कर गॉड दिया से मैंने। ओके, ठीक, सब सही है। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अल्लाह के फजल करम से आज हम लोग पार्ट 10 में आ गए हैं इस किताब के, जिसका नाम है एंजॉय योर लाइफ। तो इंशाल्लाह आज पार्ट 10 में हम लोग जो कवर करेंगे जो लास्ट एक इसका समरी देते हैं, हम लोग वही कवर करते हैं जो इफ़ वाली जो स्टोरी थी। ठीक है, तो एंजॉय योर लाइफ का पेज 233। हाँ, अभी हम क्या कह स्क्रीन रहे? शेयर अपनी बात रखोगे? 233। अरे रिकॉर्डिंग चालू हो गई है। 233 ओके। इंशाल्लाह यहाँ से स्टार्ट हो गई है। एक मिनट स्क्रीन शेयर करते हैं। स्क्रीन शेयर तो ओके ओके। बाकी लोग कहाँ हैं? डायरेक्ट नहीं रहा है, एक मिनट। मुदस्सिर, फरहान, ये लोग कहाँ हैं? ठीक है, काशिफ म्यूट कर लो अपना। अच्छा, तो हाँ एक चीज़ बता दें अभी, मुदस्सिर का वो फरहान का मैसेज हमने तुमको भेज दिया है। वो बेचारा अभी बहुत तबीयत ख़राब उसकी है, ठीक नहीं है। और उसके अलावा मुदस्सिर का रिप्लाई नहीं आया है। चलो ऐसे हनी का कवर कर देना इंशाल्लाह तुम, ठीक है। और हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से पेज नंबर 233 से। ओके, तो लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया ये इफ़ की स्टोरी जो समराइज वे में यही था कि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के ऊपर एक झूठा इल्ज़ाम लगाया जाता है, जिसकी वजह से बहुत बहुत उनके ऊपर तकलीफ, बहुत वो परेशान होती हैं और वही का इंतज़ार होता रहता है, लेकिन अभी तक वही आती नहीं है। और इस पूरे किस्से में एक बहुत बड़ी, एक पता है, एक इतनी बड़ी दलील है इस बात की, जो बरेलियों को इंसान अगर रिप्लाई करना है अगर किसी को, जैसे वो कहते हैं ना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का पूरा इल्म था, गैब का इल्म था जैसे, ठीक है? और उस पे बहस भी करेंगे, नहीं आपको गैब का इल्म होता। तो सबसे बढ़िया आप इस स्टोरी से जो है उनको रिफ्यूट कर दें। कहते हैं ये 100% ऑथेंटिक स्टोरी है, कुरान में भी इसका ज़िक्र आ गया, इसका आयत आ गई। अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ्यूचर का इल्म होता, गैब का इल्म होता, तो क्या आप जो हैं इतना परेशान होते? 1 महीना इंतज़ार करते रहते, इतना फ़िक्र में रहते? बहुत बड़ी दलील है ये, इसको रिफ्यूट करने का। तो इंशाल्लाह आगे देखते हैं क्या होता है। तो उसके बाद से फिर जो है जब आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बहुत रोती रहती हैं, तब उस वक़्त जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल होते हैं और बैठते हैं और फिर कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कहने के बाद कहते हैं कि देखो आयशा, तुम्हारे बारे में ये सब मैंने सुना है। उसके बाद से सारी बातें बताते हैं और फिर कहते हैं कि अगर देखो तुम इनोसेंट हो, सच्ची हो, तो अल्लाह ताला तुम्हारी इनोसेंस को डिक्लेयर कर देंगे। लेकिन अगर तुमने सही में गुनाह कमिट किया है, सिन किया है, तो बस तुम अल्लाह से फॉरगिवनेस माँगो और अल्लाह से तौबा कर लो, ठीक है? क्योंकि जब भी इंसान तौबा करता है तो ज़ाहिर-सी बात है अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल कर लेता है। तो उसके बाद से फिर जो है बस उन्होंने एक ईज़ी वे एक बता दिया। लेकिन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा कि या एक सेकंड, हाँ, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं, एक सेकंड यार, एक सेकंड होल्ड करना। हेलो? हाँ, हाँ। नहीं, नहीं, हाँ, ठीक है, इंशाल्लाह अलसत पे छोड़ देंगे आपको, ठीक है? हाँ, हाँ, हाँ। पूछ लीजिए अलसत पे, हम क्योंकि वहाँ से वहाँ नहीं जा रहे हैं हम, ठीक है? नीचे से निकल जाएँगे। ओके, ओके। तो यहाँ पर जो है बात यही हो रही थी। उसके बाद से फिर आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा कि जब प्रॉफ़ेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो स्पीच खत्म हो गई, तो फिर मेरे जो टीयर्स स्टॉप हुए। उसके बाद से फिर वो कहने लगी अपने बाप से, अपनी माँ से कि प्लीज़ आप रिस्पॉन्ड करें इनको। तो वो लोग कहते हैं कि हमें नहीं पता कि हम क्या रिस्पॉन्ड करें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो उसके बाद से ज़ाहिर-सी बात है इस वक़्त अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की जो फ़ैमिली थी कितना डिस्ट्रेस में थी। उसके बाद से फिर आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि वल्लाहि मैं कभी भी जो हूँ अल्लाह की तरफ, अल्लाह से तौबा नहीं करूँगी उस चीज़ के लिए जो आपने मेंशन किया है। और मुझे अल्लाह की कसम, मुझे पता है कि आप जो हैं, आपने इन जो बातें उड़ रही हैं, आपने आपने यकीन कर लिया इन चीज़ों पे और ये चीज़ें जो हैं आपके दिल में बैठ गई हैं। और अगर आप ये कहते हैं कि मैं इनोसेंट हूँ, ओके? और अल्लाह ताला जानते हैं कि मैं इनोसेंट हूँ, मैं बिल्कुल मासूम हूँ, तो आप कभी भी मेरा मेरा मतलब यकीन नहीं करेंगे मेरा। लेकिन अगर मैंने कन्फेस कर लिया किसी चीज़ के ऊपर जो कि मैंने नहीं किया है और अल्लाह ताला जानते हैं कि मैं इनोसेंट हूँ, तब आप मेरा यकीन कर लेंगे। तो फिर कहते हैं अल्लाह की कसम, मैं वही बात कहूँगी जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के फादर ने कही थी, याकूब अलैहिस्सलाम जो बात कही थी कि वसब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफून। ये पेशेंस इज़ मोर फिटिंग फॉर मी, ठीक है? और अल्लाह एंड अल्लाह इज़ माय एड और दैट व्हिच यू क्लेम। फिर जो कहती हैं, इसके बाद से मैं अपने बेड पे लेट गई और मुझे पता था कि मैं तो इनोसेंट हूँ ही और अल्लाह ताला मेरा इनोसेंस डिक्लेयर कर ही देंगे। लेकिन मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था इस बात को कि ये जो जो रिवलेशन है ये मेरे बारे में जब उतरेगा तो इसको हमेशा-हमेशा डिसाइड किया जाएगा।
और मतलब मैं अपने बारे में ये भी नहीं सोचती थी मैं ऐसी कोई शख्सियत हूँ कि मेरे बारे में कोई अब ये अंदाजा लगा इंसान, कुरान में अगर कोई चीज़ आ गई, जैसे पूरे कुरान में सिर्फ और सिर्फ किसी भी सहाबी का क्या कहते हैं का ज़िक्र नहीं है, सिर्फ़ एक सहाबा का ज़िक्र है। एक सहाबी का नाम है, एक सहाबी का, पूरे कुरान में। उनका नाम है ज़ैद, ठीक है? जो सूरह अहज़ाब में आयत आई है। पूरे कुरान में सिर्फ़ और सिर्फ़ एक सहाबी का ज़िक्र है। यहाँ तक कि किसी भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी बीवी का ज़िक्र नहीं है, किसी का नाम नहीं ज़िक्र है, सिवाय प्रॉफ़िट्स के। लेकिन सहाबी में, नॉन प्रॉफ़िट में जो सहाबी हैं, उनका सिर्फ़ ज़ैद का नाम ज़िक्र है। अब ये जब भी इंसान कुरान पढ़ता है, जब भी लोग ज़ैद बोलते हैं कुरान की इस आयत में, तो हमेशा-हमेशा उनका नाम आता रहेगा, ज़ैद। और ज़ैद पढ़ने पे भी इंसान को 30 नेकियाँ मिलेंगी कि हर हर्फ पे 10 नेकियाँ हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, कुरान में अगर कोई चीज़ भी आ जाए ना, तो इसको यानी कि जब तक क़यामत कायम नहीं कायम हो मतलब क़यामत तक लोग पढ़ते रहेंगे। तो वही बात कह रही हैं कि मुझे कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि ये मेरे ऊपर मेरे बारे में आयतें उतरेंगी और मैंने बस इतना सोचा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे एक ड्रीम में देख लेंगे और फिर जो है अल्लाह ताला मतलब इनोसेंट मतलब ड्रीम में आ जाएगा, सिंपल सी बात। और लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त नहीं उठे वहाँ से और उनके ऊपर ऐसे हालात तारी हो गए जैसे कि होते थे जब भी रेवलेशन आता था। तो इस वक़्त जो है रेवलेशन आ रहा था। मैंने देखा कि आप पे रेवलेशन आ रहा है और मैं बिल्कुल परेशान नहीं हुई और बिल्कुल मुझे घबराहट नहीं हुई। मुझे पता था कि मैं इनोसेंट हूँ भाई और अल्लाह ताला मुझे फ़ॉरगिव कर देंगे। लेकिन जो इनके कह मेरे जो पेरेंट्स थे, मेरे जो माँ-बाप थे, मतलब अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, यानी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर से जब ये हालत निकर उतर गई यानी ख़त्म हो गई वही वाली, तो मेरे पेरेंट्स जो थे उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि उनकी सोल कभी भी निकल जाए। इतना डर गई थी वो कि उनको उनको उन लोग को ये डर लग रहा था कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो रेवलेशन इसमें वो कन्फर्म ना हो जाए बातें जो लोग उड़ा रहे हैं, ठीक है? लेकिन जैसे ही रेवलेशन आता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिकवर करते हैं और वो मुस्कुराते हैं और अपने चेहरे से पसीना हटा के कहते हैं कि ए आयशा मुबारक हो अल्लाह ताला मुबारक ग्लैड टाइडिंग्स अल्लाह ताला ने तुम्हारा जो इनोसेंस है वो डिक्लेयर कर दिया है। तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर अल्लाह ताला ने पूरी कुरान की आयत नाज़िल की जैसे कि इसमें सेकंड पेज पे आता है सूरह अन-नूर का कि देखो जो मतलब इसका ट्रांसलेशन इंसान पढ़ सकता है कि जिन लोगों ने वो एक गैंग थी जिन्होंने ये स्लैंडर को स्प्रेड किया। इसको जो है तुम बुरा ना समझो बल्कि एक अच्छी चीज़ है। सोचो इतनी सारी चीज़ें के बाद भी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि यानी कि इससे ये चीज़ पता चलती है कि लाइफ़ में जैसे कि हम लास्ट वीक भी डिस्कस किए थे, कुछ भी आपके साथ हो जाता है, कभी ना सोचें आप कि वो बुरा है, ठीक है? जैसे कि हदीस में भी आता है कि मोमिन के लिए हर स्टेट अच्छा होता है। जब उसके लिए अगर वो उस पे कुछ बुरा होता है तो वो सब्र करता है और जब कुछ अच्छा होता है अल्लाह का शुक्र अदा करता है। वैसे मोमिन के साथ होता है। फिर जो है फिर अल्लाह ताला यहाँ पर जो है ज़िक्र करते हैं और उसमें यहाँ पर एक ज़िक्र है एंड एज़ फॉर हिम अमंग देम ये किसकी बात हो रही है? ये उस मुनाफ़िकीन के सरदार की बात हो रही है। तो अल्लाह ताला ख़ास उसका उसका ज़िक्र करके कहते हैं कि उसके लिए तो बहुत ऑफुल डूम है, ठीक है? फिर अल्लाह ताला कहते हैं मतलब कि ए बिलीवर्स मेन वुमेन कि जो है जब तुमने ये सब सुना तो तुमने क्यों नहीं मतलब जो है ये नहीं कहा कि ये मैनिफेस्ट अनट्रूथ है, क्यों नहीं तुमने 4 विटनेस प्रोड्यूस किए? तो ये आज के ज़माने के लिए बहुत ज़बरदस्त आयत है कि आज के ज़माने में इंसान किसी के बारे में अगर कुछ भी सुन ले तो जब तक 100% प्रूवन वो ना हो जाए और ज़ाहिर-सी बात है इस तरह के केस में इस्लाम ने 4 विटनेस का इतना सख्त वो क्राइटेरिया डाल दिया ना, इतना सख्त क्राइटेरिया कि अगर देखा जाए रियलिटी में तो पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि इस तरह से मतलब अगर कोई किसी पे अच्छे ऑब्वियस सी बात है कोई स्क्रीन पे आके इस तरह की हरकतें करेगा वो तो सारे विटनेस बैठे हुए हैं। लेकिन इस तरह से किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा के वो करना, तो यही है कि अल्लाह ताला ने इतना टफ इसको कर दिया कि 4 विटनेस में से अगर ये बताया जाता था 3 विटनेस ने अगर हाँ कहा और चौथे विटनेस ने मना कर दिया गवाही देने से तो जो तीनों हैं उनके ऊपर जो है वो होगा यानी कि जैसे 4 विटनेस अगर नहीं मिले और 3 विटनेस ने कहा कि हमने देखा और 1 नहीं मिला तो तीनों को तब भी जो है तीनों को सज़ा होगी। यानी 4 विटनेस होना एकदम 100% ज़रूरी है मिनिमम। उसके बाद से फिर जो है अल्लाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो गिल्टी थे उनको पनिश किया, ठीक है? उसके बाद से फिर वही लिखा हुआ है कि हेंस इट इज़ इम्पेरेटिव दैट यू डील विद द वन कि जब भी आप किसी को ट्रीट करें जो ऐसा किसी फ़ॉल्ट में है, तो उसको जो है आप एक्ज़ैजरेट ना कर जाएँ उसको कंडेम करने में, उसको हार्श होने में। यानी कि आप क्योंकि दिस इज़ बिकॉज़ द रॉन्गडूअर माइट रीच अ स्टेज वेयर ही बिगिन्स टू थिंक दैट यू आर एक्चुअली हैप्पी विथ हिज़ रॉन्गडूइंग, ठीक है? कि कभी वो ऐसा सोच सकता है कि आप मतलब खुश हैं उसके रॉन्गडूइंग से, ठीक है? तो लिखा हुआ है कि जो एक एक डॉक्टर होता है, वो वो पेशेंट की हेल्थ का ज़्यादा मतलब ख़्याल रखता है, अपनी हेल्थ से ज़्यादा। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मेरा एग्ज़ाम्पल और तुम्हारा एग्ज़ाम्पल ऐसा है जैसे कि एक शख़्स ने एक आग जलाई। तमाम जितने भी कीड़े-मकोड़े जो हैं उसके ऊपर गिरते जा रहे हैं, वो इंसान भई आग से हटा रहा है उन कीड़ों को।
लेकिन वो फिर भी गिर रहे हैं उसमें। तो फिर वही कह रहे हैं कि मैं उसी आदमी की तरह हूँ जो तुम लोगों को उस फायर से बचा रहा है, उसको खींच रहा है तुम लोगों को, लेकिन तुम जो है मेरे हाथ से फिसलते जा रहे हो। तो लिखा हुआ है कि समटाइम्स आवर मेथड ऑफ रेक्टिफाइंग, कि कभी कभार ऐसा होता है। अच्छा, एग्जांपल बहुत ज़बरदस्त है। ये पेरेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, कि देखिए जब भी आप अपने बच्चों की इस्लाह करें, कुछ कहें ना उनसे, तो कभी भी उनको पब्लिकली ना करें इस्लाह। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं। ये अगर आप अपने भाई-बहन की भी इस्लाह कर रहे हैं, किसी की भी, किसी रिश्तेदार की, तो हमेशा जो है ना, अगर सामने आपको एरर दिख जाता है, तो प्लीज़ आप सामने ना बोलें लोगों के सामने, क्योंकि इससे क्या होता है कि उस वो सामने वाला बंदा सीखेगा नहीं, बल्कि आपसे आपके आपके दिल आपके लिए उसके दिल में हमेशा नफ़रत पैदा हो जाएगी। यानी कि अगर आपको दिखा कुछ, तो बस आप उसको नोट कर लें और किनारे जाके अच्छे से कह दो कि यार ये तुमने किया अच्छा नहीं, इसको अच्छे से करने का तरीका ये है। अब आप सामने 10 लोगों के उसको डाँटेंगे, तो क्या होगा, पहली बात तो उसकी इज़्ज़त आपने एकदम मजरूह कर दी, एकदम खराब कर दी। सेकंड चीज़ वो होगी कि वो खुद आपकी इज़्ज़त नहीं करेगा। अब वो खुद इज़्ज़त आपकी नहीं करेगा, और सबसे बड़ी बात वो कि अपनी इस्लाह भी नहीं करेगा वो। वो उसमें हो जाएगा, अच्छा ठीक है बोलते रहिए, हमको अपने आप को बदलने वाले नहीं हैं। तो ये बहुत प्रोफेटिक मेथड है जिसको हमको सीखना चाहिए। अच्छा, ये लास्ट पेज इंशाल्लाह है, द अदर ओपिनियन की बात है, कि जैसे कि लोग जो हैं अपने उसमें डिफ़र करते हैं नेचर फिज़िक्स में, इसी तरह से लोग जो हैं अपने उसमें डीलिंग्स में भी डिफ़र करते हैं। जैसे कि हर इंसान का अलग-अलग वो तरीका है। तो लिखा हुआ है कि अगर आपने किसी फ्रेंड को कोई एडवाइस दी, ओके? और उसने जो है आपकी एडवाइस को रिजेक्ट कर दिया, तो ये ना करें कि आप इसको दुश्मनी बदल दें, बल्कि आप जो हैं उसके साथ अच्छे से रहें, कि इन द होप कि कम से कम उसका जो फ़ॉल्ट है वो बढ़े ना। फिर लिखा हुआ है कि आप लोगों पे रहम करें, ठीक है? क्योंकि कुछ कुछ फॉर सम फॉर्म्स ऑफ एविल मोर बियरेबल देन अदर्स इफ यू डील विद पीपल चीयरफुली, कि अगर आप लोगों के साथ अच्छे से मुस्कुरा के वो करेंगे ना, तो आप छोटी-छोटी चीज़ पे ना हमेशा गुस्सा नहीं होंगे। देखिए एक शख्स ऐसा होता है, जैसे हदीस में भी आया है कि जो ईज़ी गोइंग पर्सन होता है ना, ईज़ी गोइंग पर्सन किसको कहा गया है? ईज़ी गोइंग पर्सन वो है जिसके पास हर बंदा चले जाए, उससे बात कर ले, अपनी बात रख ले, ये ईज़ी गोइंग पर्सन होता है। इसके लिए बहुत जन्नत की बशारतें हैं। लेकिन एक शख्स है जो हर चीज़ पे गुस्सा हो जाता है, हर चीज़ पे चिढ़ता है। एक तो लोग उससे नफ़रत करते हैं और उसके पास कोई जाते भी नहीं अपनी बात बताने। तो इसीलिए अगर इंसान खूब मुस्कुराता रहता है ना, तो छोटी-छोटी गलती है ना, उसपे वो उतना नहीं ध्यान देता। वो समझ जाता है कि चलो ठीक है, हो गई, गलती से हो गई। इसी तरह से कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से बताती हैं कि अपनी अपनी ज़ात की खातिर आपने कभी भी जो है रिवेंज नहीं लिया। कि ही नेवर, कभी भी आपने किसी को अपने हाथ से हिट नहीं किया, भले वो कोई औरत हो या कोई सर्वेंट हो, ठीक है? बस अल्लाह की कॉज़ में जब फाइट करने में ऐसे किया। इसके बाद से फिर जो है जब अल्लाह ताला की कोई बाउंड्री अगर वो होती थी ना, तो वायलेट होती थी, तभी आप जो है कि वो करते थे। लेकिन अगर अपने ज़ात से कोई रिलेटेड चीज़ होती थी ना, तब वो जो है ऐसा नहीं करते थे। तो यहाँ पर याद आती है बात, क्या कहते हैं उनकी, अली रज़ियल्लाहु अन्हु की। अली रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि एक बार जो है करीबन 1 सेकंड, एक कॉल आ रही है मेरे पास, 1 सेकंड होल्ड करना। हाँ, तो अली रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि एक बार ऐसे ही वो लड़ाई कर रहे थे, तो उनके ऊपर जो दुश्मन था, उसको मारने जा रहे थे वो। तो दुश्मन ने उनके मुँह पे थूक दिया। तो उस वक़्त आपने उसको नहीं मारा। कहा कि जब इसने मुँह पे थूका ना, तो मेरे अंदर वो मतलब ये बात आ जाएगी कि कहीं मैं अपनी खातिर इसको ना मार दूँ, कि यार इसने मेरे मुँह पे थूका है, तब मैं इसको मार दूँ। लेकिन इसी कहा कि मेरा इंटेंशन ना चेंज हो जाए, और इससे पहले तो मैं अल्लाह की खातिर उसको कर रहा था। तो सोचिए कितनी बड़ी बात होती है, इंसान अपने लिए करना और दूसरे के लिए करना। तो इंशाल्लाह यहाँ पर मेरा जो है एंड होता है, और यहाँ से काशिफ़ अपना कंटिन्यू करें। काशिफ़ अपना और हनी का भी कंटिन्यू करेंगे। बारकल्लाहु फ़ीकुम। स्क्रीन शेयर हटा रहे हो तुम? स्क्रीन शेयर हम हटा रहे हैं क्योंकि अब हम निकलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा रुको, तब हमें ट्राई करने दो 1 मिनट। दिख रही है स्क्रीन? हाँ, हाँ, साफ दिख रही है। वालेकुम अस्सलाम, यस सर। एक मिनट रुको ना, मेरा लैपटॉप एकदम डिस्चार्ज पे, चार्ज में लगाने। जज़ाकल्लाह खैर। यहाँ पे पेज 238 पे जो एक स्टोरी छोटी सी दी हुई है। एक लड़का जो है अपने पापा से बोलता है कि मुझे 2 रियाल की ज़रूरत है, और स्कूल पे मुझे मतलब खर्च करना है स्कूल में, मुझे 2 रियाल दे दो। उसके बाद जो अपने वॉलेट को चेक करते हैं, तो उनको 2 रियाल के बजाय 500 रियाल मिलता है। तो वो कहते हैं कि अब यहाँ पे एग्जाम्पल वाली बात है कि वो बोलते हैं कि क्या आप इस सिचुएशन में अपने बेटे को 500 रियाल की नोट देंगे और उससे कहेंगे कि
इसमें से सिर्फ 2 रियाल खर्च करना और बाकी सब लेकर के वापस आ जाना। बट जब वो स्कूल से, और आप ये बात उसको बार बार मेमोराइज कराते, बट होता क्या है कि जब वो स्कूल से वापस आते तो देखते कि उसने पूरा पैसा खर्च कर दिया है इंस्टेड ऑफ जस्ट 2 रियाल। तब जाहिर सी बात है कि इंसान का गुस्सा जो है वो तो एकदम आसमान पे होगा। तो कहते हैं कि वो एक वो सिचुएशन है। दूसरा ये कि असर का टाइम हो गया और आप घर आए और आपने देखा कि आपका बेटा नमाज पढ़ने के बजाय टीवी देख रहा है या कंप्यूटर चला रहा है या कुछ ऐसा काम कर रहा है, तो क्या आपका गुस्सा भी उतना ही होगा जितना उसने आपका 500 की नोट ख़त्म करने पे किया था? तो बोलते हैं कि यही फ़र्क होता है दोनों चीज़ में, कि जब इंसान का पैसा खर्चा हुआ तो ज़्यादा गुस्सा हुआ, जबकि दूसरा जो है वहाँ पे अल्लाह की बाउंड्री को क्रॉस कर देगा तो उसको गुस्सा नहीं आया। लेकिन अल्लाह के अच्छा काशिफ, थोड़ा रसूल, माइक अपने मुंह के पास कर लो, आवाज तुम्हारी धीरे आ रही है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइफ में कभी भी गुस्सा करते थे तो फॉर द सेक ऑफ अल्लाह करते थे काशिफ, अपनी आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। वो कह रहे हैं कि थोड़ा तुम्हारी आवाज तुम्हारी धीरे आ रही है थोड़ा। हरियारी वाला थोड़ा सा ना माइक में ना माइक कुछ दिक्कत है। माइक एकदम करीब रखे हुए आ हैं। रही है। अच्छा, अभी भी नहीं आ रही है? नहीं आ रही, आवाज आ रही है, बस थोड़ी स्लो आ रही थी, बस आवाज साफ है। असल में ना ये फ़ोन की जो मोबाइल, अरे ये वाली जो माइक है ना, इसका लीड थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई है, इसलिए आवाज़ में प्रॉब्लम नहीं है। हम एकदम करीब रख के बोल रहे चलो ठीक है, बात स्टार्ट। हैं। तो था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी नाराज़ जो होते थे तो वो फॉर द सेक ऑफ अल्लाह होते थे, जब अल्लाह ताला की बाउंड्रीज़ को कोई क्रॉस करता था, और ऐसे अपने पर्सनल क्या कहते हैं रीज़न के लिए नहीं होते थे। तो हुआ क्या कि यहाँ पे हाँ, वन एडवाइस द पीपल ही वुड नॉट एक्सेप्टेड फ्रॉम हिम। जब अल्लाह के रसूल किसी को एडवाइस करते थे तो फिर वो उसके बाद वो रिलैक्स कर लेते। तो ये फिर कुरान में भी आया था ना कि आप परेशान ना हुआ करें, एडवाइस दे दें, आपका काम है नोटिफिकेशन देना, कोई गाइड होगा कि नहीं होगा अल्लाह के हाथ में। तो वही लिखा है, फॉर गाइडेंस इज ओनली इन द हैंड्स ऑफ अल्लाह। फिर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अप्रोच ताबुक, जो कि सीरिया के बॉर्डर पे एक जगह पे है, और बाउंड्रीज उसके रोमन एम्पायर से टच होती थी एम्पायर के साथ। वहाँ पे अरे ज़्यादा नीचे आ गया। हाँ, तो वहाँ पे उन्होंने दाहियाल कल्बी को भेजा, और उस टाइम पे रोम का एम्परर हेराक्लियस था। ठीक है, हेराक्लियस। तो उसको उन्होंने, अल्लाह के रसूल ने लेटर भेजा वही इस्लाम कबूल करने के लिए, और उसके अंदर मतलब बताया कि भाई तुम इस्लाम कबूल कर लो। तो जब वो हेराक्लियस ने उस लेटर को देखा, उस लेटर को पढ़ा, तो अपने लोगों को बुलाया, अपने पादरी वगैरह को बुलाया और उसको बोला कि ये फला शख्स की तरफ से आया है, और हमें उसने 3 पॉइंट दे कि पहला हम उसका रिलीजन कबूल कर लें, दूसरा हम जो लैंड वो करते हैं वो उसको दे दें, हालांकि वो लैंड हमारा ही रहेगा, तीसरा हम उसके साथ लड़ाई कर लें। तो हेराक्लियस जो है कहता है कि भाई अल्लाह, तुम लोगों ने अपनी किताबों को पढ़ा है, तुम्हें तो पता है कि ये आदमी सही है और ये हमारे लैंड्स को ले लेगा और इसका रिलीजन जो है वो क्या कहते हैं फतह आएगा। तो क्या हो ना हम इसके रिलीजन को फॉलो ही कर लें, क्योंकि आज नहीं कल ये हमारे वेल्थ को ले लेगा और हमारे लैंड्स को भी लेने वाला है। तो उसके जो प्रीस्ट वगैरह रहते हैं ना, इस बात को सुन करके भड़क जाते हैं, बहुत बुरी तरीके से गुस्सा आ जाते हैं कि क्या तुम हमसे हमारे दीन को छोड़ने की बात कर रहे हो। तो इस सिचुएशन को देख करके हेराक्लियस जो दिमाग लगाता है, कहता है कि मैंने तो ये बात सिर्फ इसलिए कही थी कि मुझे तुम्हारा ईमान चेक करना था कि तुम क्रिश्चियनिटी पे कितना मजबूत हो। उसके बाद हेराक्लियस को पता था कि ये वही शख्स है जिसके बारे में ईसा अलैहिस्सलाम ने बताया था कि मेरे बाद जो क्या कहते हैं नबी आएंगे। तो वो समझ गया था क्योंकि उसने अपनी किताब पढ़ी हुई थी। तो क्या कहे कि अरब ट्राइब में से एक ताजिब नाम के आदमी को बुलाता है, और कहता है कि अपने लोगों में से एक ऐसे इंसान को बुलाओ जिसकी अरबिक अच्छी हो और जो वर्ड को मेमोराइज कर सकता हो। फिर उसको जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लेटर का एक रिस्पॉन्स लिखता है और कहता है इसको लेकर के उसके पास वापस जाओ, और 3 चीज़ों का ख्याल रखना। पहला बोलता है कि जब तुम मेरे लेटर का रिप्लाई वो पढ़ेगा, तो क्या वो जब तुम मेरा ये लेटर उसको पढ़ाओगे तो क्या वो मेरे लिखे हुए लेटर के बारे में मेंशन करता है, क्या वो रात के बारे में मेंशन करता है, और उसकी पीठ पे यानी उसके बैक के हिस्से पे कोई चीज़ नोटिसेबल है। तो अल्तनूखी जो है वो वहाँ से निकलते हैं सीरिया को छोड़ते हुए ताबुक, फिर अल्लाह के रसूल के पास पहुँचते हैं और उनको जाकर के बताते हैं कि ये हेराक्लियस की तरफ से जो है आपका लेटर का रिप्लाई आया, प्लीज़ आप उसको पढ़ें। तो अल्लाह के रसूल जो है फिर क्या कहते हैं मैन बताते हैं कि भाई आई एम द ब्रदर फ्रॉम तानुक से हूँ। अल्लाह के रसूल उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ से हो। तो अल्लाह के रसूल पढ़ते हैं
हाँ नहीं, अल्लाह के रसूल फिर उसे कहते हैं कि क्या तुम इस्लाम कबूल करोगे, तुम्हारे फादर इब्राहिम का जो रिलीजन है, जो मोनोस्टिक रिलीजन है जिसमें हम शिरक नहीं करते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो अल्लाह के रसूल देखते हैं कि ये जो है आदमी बहुत ज़्यादा ईगर तो है इस्लाम कबूल करने के लिए, लेकिन अपने लोगों की वजह से वो नहीं कबूल कर पा रहा है। और जो है अक्सर होता है ना, इंसान के कोई काम करना तो चाहता है, लेकिन अपने पीयर प्रेशर और आसपास के लोगों के प्रेशर में आकर के सही काम वो नहीं कर पाता। तो कहता है कि आई एम मैसेंजर, मैं अपने लोगों की तरफ से एक मैसेंजर हूँ अपने रिलीजन के लिए, और मैं उसको तब तक नहीं छोड़ सकता जब तक मैं अपने लोगों को रिटर्न टू माई पीपल। तो फिर अल्लाह के रसूल जो देखते हैं कि ये जो इसके अंदर अपने लोगों के प्रति और अपने रिलीजन के प्रति इतनी ज़ील है, ये क्या कहते हैं, इतनी आसानी से दीन कबूल, इस्लाम कबूल नहीं करेगा। बट आप नाराज़ नहीं हुए, आपने सिर्फ मुस्कुरा कहा कि हम उसको गाइड नहीं कर सकते जिससे हम प्यार करते हैं, गाइड करने वाला सिर्फ अल्लाह है, और अल्लाह को पता है कि गाइडेड वंस कौन है। फिर अल्लाह के रसूल कहते हैं कि ओ ब्रदर ऑफ तानुक, मैंने सीजर को लेटर लिखा तो उसने उसको फाड़ दिया, तो अल्लाह ताला उसके किंगडम को भी फाड़ के टीयर अप करेंगे, बर्बाद कर देंगे। मैंने नेगस को लेटर लिखा तो उसने उसको जला दिया, अल्लाह ताला उसके किंगडम को जला के बर्बाद कर देंगे। मैंने उस आदमी को भी लेटर लिखा जिसके पास से तुम आ रहे हो, और उसने उस लेटर को अपने पास रखा। द पीपल विल कंटिन्यू टू फाइंड हिम ट्रबलसम फॉर एज लॉन्ग एज देयर इज गुड इन लाइफ। जब तक जिंदगी में अच्छाई है तब तक लोग जो उसको ट्रबलसम मानते रहेंगे। तनूखी को याद आया कि ये उन 3 रिक्वेस्ट में से एक है कि क्या वो मेरे लेटर को मेंशन करता है कि नहीं, तो एक पॉइंट हो गया। तो तनूखी को लगता है कि कहीं हम भूल ना जाएं, इसलिए वो एक तीर के साइड में उसको नोट कर लेता है। फिर प्रॉफिट जो है देन लेटर टू अ मैन, हाँ फिर अल्लाह के रसूल के बगल में जो है मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु बैठे रहते हैं। तो हु अमंग्स यू राइट्स एंड रीड्स अ लेटर, तो यहाँ पे बोलते हैं मुआविया। तो मुआविया जो है बिगन टू रीड, फाइंड दैट हेराक्लियस हैड रिटन द प्रॉफिट। तो मुआविया जब हेराक्लियस का रिप्लाई पढ़ते तो उसमें लिखा रहता है कि यू कॉल मी टू पैराडाइज एड वाई, तुम मुझे जन्नत की तरफ बुलाते हो जो ज़मीन और अर्थ से, आसमान और ज़मीन से बड़ी है, जो हमारे लिए, जो नेक लोगों के लिए बनाई गई, तो हेल फायर का है। तो अल्लाह के रसूल उस पर रिप्लाई करते हैं सुभान अल्लाह। तो जब रात कहाँ चली जाती है, जब दिन होता है। तो तल तनूखी को रियलाइज़ होता है कि ये जो दूसरी बात हेराक्लियस ने बोली थी कि ध्यान देना, वो बोलते हैं कि नहीं, तो दूसरा पॉइंट भी कवर अप हो गया। अब तीसरी चीज़, उसको भी वो अपने नोज पे लिख लेता है, क्या कहते हैं, एरो पे। फिर Muawiyah has finished reading the letter. The Prophet turned to Al-Tanuhi, the man who did not take Prophet's advice but not embracing Islam, and said to him with all kindness, "Ki, you have rights from you have rights, for you are a messenger. If you see anything you would like to take as a gift, would grant it to you. But we happen to be travelers sitting on sand." तो अल्लाह के रसूल उसे कहते हैं कि तुम्हारे पास कुछ हक है एज ए मैसेंजर, अगर तुम्हें कोई चीज़ को देखो तो तुम उसे एज ए गिफ्ट ले सकते हो और हम वो तुम्हें दे देंगे। पर हम लोग खुद इस टाइम ट्रैवलर हैं जो कि बालू के ऊपर बैठे हैं। मैं चाहता हूँ कि इस वक्त तुम्हें कुछ गिफ्ट कर सकूँ, बट यू कैन सी बाय ट्रैवलिंग एंड सिटिंग ऑन सैंड, हमारे पास कुछ ऐसा, मतलब वो कहना चाहते थे कि अभी हमारे पास कुछ ऐसा नहीं जो हम तुम्हें एज ए गिफ्ट दे सकें। फिर उस्मान भी अल्लाह भी प्लीज्ड हिम सेड, आई विल गिव हिम समथिंग ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह। Uthman got up and unpacked the side of his saddle, returned with a robe and garment and placed it in Tanuqi's lap. फिर उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु जो है वो उठते हैं और फिर क्या कहते हैं, अपने सैडल के साइड में से अनपैक करके एक गारमेंट और रोब जो है और तनुकी को ला करके दे देते हैं। फिर अल्लाह के रसूल कहते हैं कि तुम कौन है जो इस आदमी को एज अ गेस्ट अपने पास रखेगा, वुड लाइक टू टेक दिस मैन। तो अंसार में से एक लोग का जवाब आता है कि मैं रखूँगा। तो अल-तनूखी जो है उठ करके जाने लगते हैं उनके साथ, अंसार के आदमी के साथ। तो जब वो जाते रहते तो तीसरी चीज़ उनके दिमाग में आती है कि पीठ के बारे में जो हेराक्लियस ने कहा था उसका क्या हुआ। तो अल्लाह के रसूल उसको बुलाते हैं, वो बड़ी खुशी से अल्लाह के रसूल की तरफ वापस मुड़ता है। फिर अल्लाह के रसूल कहते हैं कि अपनी पीठ उसको दिखाते हैं और देखता है कि वहाँ पे एक सील है। ठीक है, द प्रॉफिट अनटाइड द नॉट एंड ड्रॉप्ड हिज गारमेंट फ्रॉम हिज बैक एंड रिवील हिज बैक टू तनुखी एंड सेड, और उससे कहते हैं कि तुम उस चीज़ को नोट कर लो जो तुम्हें नोट करने के लिए कहा गया था। अल तनूखी देखते हैं कि हाँ भाई, पीठ के पीछे जो अल्लाह के रसूल की एक सील है और काफ़ी नोटिसेबल है, जो उनके शोल्डर्स के बीच में है, जो काफ़ी बड़ी है। और ये जो है मुस्नाद अहमद और इब्न कसीर ने इस पर कमेंट भी किया, जिसकी चेन ऑफ नरेशन जो ख़राब नहीं है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या था, टू मेक द पीपल रियलाइज देयर फॉल्ट, इट इज नॉट टू से दे शुड करेक्ट देमसेल्फ इन योर प्रेजेंस, सो डू नॉट बी फ्रस्ट्रेटेड। अगर किसी के अंदर कोई गलती है तो आप उसको उसकी गलती बता दीजिए, पर ये मत एक्सपेक्ट करिए कि वो उसी मोमेंट उसको सही करने में लग जाए, वो बाद में भी उसको सही कर सकता है। ठीक है। दूसरा, अगर कोई आपके साथ बदतमीजी करे तो उसे काइंडनेस के साथ रिस्पॉन्स करिए। ठीक है।
मोस्ट कॉमनली व्हेन, जो अक्सर ऐसा होता है ना, एक ज़रूरी नहीं है कि अगर हम किसी को काइंडनेस के साथ ट्रीट करें तो हमें काइंडनेस के साथ ही ट्रीट करें, ठीक है। नॉट एवरीवन मीट विद cheerfulness, cheerful to you in return. Some of them may even become angry, think of badly, है ना। कुछ लोग मतलब अजीब किस्म का नेचर होता है ना, कि अगर आप उनसे खुशी से मुस्कुरा करके मिलेंगे तो तुमसे कह सकते हैं किस बात पे इतना मुस्कुरा रहे हो, या अगर आप किसी को कोई गिफ्ट देते हैं तो हो सकता है कि किसी महफिल में आपको मजाक उड़ाते हो कि कितना बेवकूफ़ इंसान है, बिना मतलब का पैसा खर्च कर दिया। इस तरीके के लोग होते हैं, ठीक है। नॉट, हाँ, तो हर वो इंसान जो ज़रूरी नहीं कि आप उससे अच्छे से मिल रहे हैं, उसकी तारीफ़ कर रहे हैं तो वो भी रिटर्न में आपकी तारीफ़ करेगा और काइंड वर्ड्स का इस्तेमाल करेगा, ज़रूरी नहीं है ऐसा, उनके पास मैनर्स नहीं हो सकता है, ठीक है। द गुड डीड एंड द इविल डीड आर नॉट अलाइक, रिपल एंड इविल डीड, विच वन इज बेटर देन लो, ही between whom and you there was enmity will become as though it was a bosom friend. तो अगर एज लॉन्ग एज जो इंसान है ना, किसी के बुराई को अगर काइंडनेस के साथ और फिर पेशेंस के साथ अगर रिप्लाई करता आया है, तो वो जो बीच में एनिमिटी है दो इंसान की, वो खत्म हो जाती है। सम पीपल, किसी लोगों के पास कोई सोल्यूशन है प्रॉब्लम, नॉर इज देयर वे टू रिफॉर्म दैम। कुछ लोग मतलब इसमें लिखा है ना कि कोई सोल्यूशन नहीं होता, उनका कोई तरीका भी नहीं होता रिफॉर्म करने का। यू कैन ओनली डू देम इन अकॉर्डेंस विद देयर ओन विशेस। जैसे कि कुछ लोगों को आप उनके विशेस के अकॉर्डिंग ही डील कर सकते हैं। इन दैट केस ईदर यू हैव पेशेंस विद देम और लीव देम। ऐसे केस में या तो आप सब्र करें उनके साथ या उनको छोड़ दें, ठीक है, क्योंकि यू कैन नॉट डील विद देम। कुछ इस तरीके के स्टबर्न लोग होते हैं। फिर इट इज मेंशन दैट once a man mentioned that a man once traveled with a businessman. This man would do all the work while traveling, such as serving his companion, offloading the luggage, feeding the camels, until he would become exhausted. On the way back, the two of them stopped to have their meal. They made their camels kneel and dismounted. The man laid down outstretched on the ground, while the businessman companion laid out a sheet, offloaded the luggage, and turned to his and wired together the wood while I cut the meat. ठीक है। यहाँ पे एक स्टोरी लिखी हुई है कि एक बिजनेसमैन जो एक बार एक आदमी के साथ ट्रेवल करता रहता, और ये जो आदमी था ट्रेवल करते टाइम क्या करता कि अपने कंपेनियन को सर्व करता, लगेज जो है वो चढ़ाता, ऊँट पे से उतारता, क्या ऊँट को खाना खिलाता, ये सब करने की वजह से वो एग्जॉस्ट हो जाता था। तो जब ये लोग अपनी जर्नी पे से वापस आ रहे थे तो एक जगह ये लोग रुकते हैं, अपने घोड़े को डिस्माउंट करते हैं और उसको बांध देते हैं। फिर जो क्या होता है, आदमी जो है वो थकान की वजह से हाथ पर फेंक करके एकदम अपना लेट जाता है। बिजनेसमैन जो रहता है वो शीट बिछाता है, लगेज अपना ऑफलोड करता है और कहता है कि क्यों ना तुम लकड़ी लेकर के आओ, जिससे कि हम, जब तक मैं गोश्त काट रहा हूँ उसको पकाने के लिए। तो आदमी कहता है कि हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं ऊँट की सवारी करते करते। तो बिजनेसमैन खुद ही लकड़ी इकट्ठा करता है, कहता है कि क्या तुम आग जला सकते हो। वो कहता है कि जो धुआं है वो मेरी आँख में लग रहा है अगर हम उसके करीब जाते हैं। तो बिजनेसमैन बिजनेसमैन खुद ही जो है आग बनाता है। फिर वो आदमी से कहता है कि क्या तुम मुझे गोश्त काटने में मदद कर सकते हो। वो कहता है कि आदमी जो है वो कहता है कि नहीं, मुझे डर लगता है कि मैं अपना हाथ काट लूँगा। तो वो बिजनेसमैन अपने से काट लेता है गोश्त। फिर उसे कहता है कि क्या तुम मीट को पैन में डाल करके पका तो सकते हो। तो कहता है कि नहीं, बहुत ज़्यादा टायरिंग हो जाएगा बाद में उसको देखना, और मैं उसको प्रॉपरली कुक भी नहीं कर पाऊँगा। फिर बिजनेसमैन खुद ही उसको कुक कर लेता है। जब when he finally finished cooking and felt very tired, he lay down on the ground and said, could you please lay out the dining mat and pour the meat out onto the plates. जब बिजनेसमैन सारा खाना पका करके एकदम थक गया था तो कहता है कि एटलीस्ट तुम ये कर दो कि मैट बिछा करके खाना प्लेट में निकाल तो दो। तो जो आदमी रहता है कहता आई एम फीलिंग रियली हैवी, आई डोंट हैव एनर्जी टू डू दैट नाउ। तो अब दूसरा आदमी, दूसरा वाला जो रहता है वो कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा भारी मतलब थकावट महसूस कर, मेरे अंदर एनर्जी नहीं कर सकूँ। तो बिजनेसमैन बेचारा अपना उठता है, खुद से मील प्रिपेयर करता है, मैट पर रखता है। फिर बिजनेसमैन पता कहता है एटलीस्ट आके खा तो लो। तो कहता है कि बाय अल्लाह आई फील वेरी इम्प्रेस्ड इन कॉन्स्टेंटली मेकिंग सो आई शैल रिलेंट दिस टाइम। ठीक है। अब जब सारा खाना पक गया तो कहता है, जब बिजनेसमैन बोलता है सब कुछ हो गया, तो बिजनेसमैन कहता है कि आओ खाना तो खा लो। तो आदमी कहता है कि मैं तेरे से एक्सक्यूज कर, इस बार जो है मैं कोई एक्सक्यूज नहीं दूंगा, और रोड करके आके खाना खा लेता है क्योंकि सारा काम हो चुका है। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि हम इस तरीके के लोगों से अपनी लाइफ में मिल सकते हैं। तो
तो ऐसे लोगों के साथ इंसान को उदास नहीं होना चाहिए, बल्कि फर्म रहना चाहिए, पहाड़ की तरह मजबूत। हमारे मॉडल एजुकेटर, रोल मॉडल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इस तरीके के लोगों के साथ रैशनली डील करते थे, इमोशन के साथ नहीं करते थे, ठीक है। और ही वुड बेयर अदर पीपल्स मिस्टेक एंड स्टिल बी जेंटल, मतलब एट द सेम टाइम जेंटल भी रहते थे उनके साथ। इमेजिन देयर ही वाज सिटिंग इन अ blessed garden surrounded by his companions, came a Bedouin asking him for his help with paying of blood money. This man or an acquaintance of his had killed someone, so he wanted the Prophet sallallahu alaihi wasallam to help him financially to enable him to pay the blood money to the victim's family. ये शरीयत का कानून है ना कि किसी का अगर कत्ल कर देता है तो उसकी फैमिली को ब्लड मनी पे करना पड़ता है। तो एक आदमी रसूलुल्लाह के पास आता है मदद मांगने के लिए, उसका कोई पहचान वाला रहता है, वो किसी का कत्ल कर दिया रहता है, तो वो रसूलुल्लाह के पास मदद मांगने आता है कि कुछ पैसा से उसकी हेल्प कर दे कि वो ब्लड मनी दे सके जिस विक्टिम की फैमिली को। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम then gave him something and inquired out from him, have I been good to you? अल्लाह के रसूल जो उसको कुछ कुछ देते हैं तो उससे पूछते कि क्या मैं तुम्हारे साथ काइंड था, हैव आई बीन गुड टू यू? तो कहता है नहीं, ना तुम मेरे साथ काइंड थे, ना तुम मेरे साथ कर्टियस थे। अब ये सुन के सहाबा लोग गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल जो है, अल्लाह के रसूल वो सिग्नल करते कि नहीं, नाराज मत हो, कंट्रोल करो। फिर the prophet then walked towards his house, called the Bedouin and said, you came to us, asked for our help and we helped you, but then you said to us what you said. Then the prophet gave him more of what he could find in his house and said, have I been told, have I been good to you? अब अल्लाह के रसूल उसके घर की तरफ जाते, उसको बुलाते, कहते कि तुम हमारे पास मदद मांगने के लिए आए, हमने तुम्हारी मदद की, पर तुमने वो कहा हमसे जो तुम जानते हो। और फिर से अपने घर से जो चीज़ वो उनको मिली अल्लाह के रसूल को, उन्होंने दोबारा उस बेडविन को दिया। उसे कहा क्या मैं तुम्हारे साथ अच्छा था? उसने कहा कि हाँ, यस, मे अल्लाह रिवॉर्ड यू इन योर फैमिली एंड योर किन्सफोक, कि वो दुआ देता है, मतलब कि हाँ आप मेरे साथ भी अच्छे थे तो अल्लाह ताला आपको रिवॉर्ड दे, आपके किन्स को भी रिवॉर्ड दे, आपकी फैमिली को रिवॉर्ड दे। फिर ये सुनकर के अल्लाह के रसूल जो खुश हो जाते हैं। दैट द बेडविन वाज प्लीज्ड दैट ही वाज अफ्रेड दैट हिज कंपेनियन माइट स्ले। हाँ, अब यहाँ पे होता है क्या कि अल्लाह के रसूल जो खुश तो होते, बट उनको ये एहसास रहता है कि कंपेनियंस के सामने, यानी सहाबा लोग के सामने जो है, सहाबा लोग के सामने तो बेडविन ने ये बात कही नहीं, तो हो सकता है कि सहाबा लोग के दिल में अभी भी इस चीज़ की कुछ एनिमिटी और हेट्रेड हो इस आदमी के लिए। तो वो इस फीलिंग को सहाबा लोग के अंदर से भी हटाना चाहते थे। तो उन्होंने, अल्लाह के रसूल ने बेडविन से कहा, तुम हमारे पास मदद मांगने के लिए, हमने तुम्हारी मदद की, बट तुमने जो कहा वो तुम जानते हो। मेरे जो कंपेनियंस है तुम्हारी चीज़ कहने की वजह से तुम्हारे की तरफ रिजेंटफुल हैं। अगर तुम उनके पास जा करके वो कहो जो तुमने मुझसे कहा, तो उनके दिल में से वो फीलिंग ख़त्म हो जाएगी। तो when the Bedouin came, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, this friend of ours came to us for help. हाँ, फिर जब बेडविन, when the Bedouin came, जब बेडविन आया तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि ये जो मेरा दोस्त है, ये हमारे पास मदद मांगने के लिए आया, हमने इसकी मदद की। फिर इसने कुछ कुछ कहा जो ये जानता है। फिर मैं इसके पास दोबारा गया, इसको बुलाया, इसको और दिया, और नाउ ही इज प्लीज, मतलब वो खुश है। फिर तो बेडविन से पूछा कि क्या तुम सेटिस्फाइड हो, तुम खुश हो? कहता है हाँ, अल्लाह ताला आपको भी रिवॉर्ड दे, आपकी किन्सपोक को भी दे, आपकी फैमिली को भी दे। जब बेडविन ने ये, when the Bedouin decided to leave and go to his family, the Prophet sallallahu alaihi wasallam decided to give his companions a lesson how to win people's heart. तब जब बेडविन अपनी फैमिली के पास वापस जाने लगा, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये डिसाइड किया कि वो अपने कंपेनियन सहाबा लोगों को एक लेसन देंगे कि लोगों का दिल कैसे जीता जाता है। He said to them, the example of me or this bed is like that of a man whose camels runs away from him. अच्छा, ये अल्हम्दुलिल्लाह, तो लेट्स स्टार्ट द रिकॉर्डिंग। सो बेसिकली यहाँ पर जैसे कि कवर हो गया 247 पेज तक, कि जो बेडविन था उसने डिसाइड किया कि वो अपनी फैमिली की तरफ जाए वापस, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तरीक़ा बताया अपने कंपेनियंस को कैसे लोगों का दिल जीता जाए। तो ये कहा कि जो मेरा जो एग्ज़ाम्पल है ना, वो इस बेडविन के साथ ऐसा ही है कि जैसे कि एक शख्स है जिसका जो है ऊँट उससे भाग जाता है, उसके बाद से फिर कुछ लोग उस ऊँट को जो है दौड़ते हैं उसके पीछे, जैसे वो भाग रहा होता है। तो जब वो ऊँट भागता है ना, तो लोग उसके पीछे भागते हैं, तो वो ऊँट और दूर चला जाता है। तो जो ऊँट का जो मालिक कहता है यार, मुझे मेरे ऊँट के साथ अकेला छोड़ दो, और मैं उसके साथ, मुझे पता है कैसे रहना, और मुझे पता है वो कैसे सोचता है। तो उसके बाद से फिर जो है जो उसका मालिक होता है कुछ खजूर को उठाता है और उसको बुलाता है अपनी तरफ। तो जैसे ही बुलाता है और उसके ऊपर, तो वो आ जाता है और उसके ऊपर अपना वो सैडल रखता है और उस पर माउंट कर जाता है। तो ये लिखा हुआ है कि
इफ़ आई वर टू हैव ओबीड यू व्हेन ही सेड व्हाट ही सेड ही वुड हैव एंटर्ड द फायर ऑफ हेल। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अगर मैंने, तो जैसे सहाबा किराम ने जो बात कही, अगर मैंने उसको मान लिया होता जब तुम वो बात कह रहे थे, तो तुम लोग जो है, तो वो जो है वो शख्स जो है इसकी वजह से जहन्नम में चला जाता। यानी कि अगर तुम जिसकी वजह से, यानी तुम्हारी बात की वजह से अगर वो भाग जाता, तो फिर जो है वो इस दीन को छोड़ के चला जाता और वो जहन्नम की आग में चला जाता। तो लिखा हुआ कि जो जेंटलनेस होती है ना, किसी भी चीज़ में नरमी है, वो उस एक्शन को बहुत खूबसूरत बना देती है, और जो मतलब सख्त चीज़ है, हार्शनेस है, वो सिर्फ़ और सिर्फ उसको नुकसान पहुँचाती है। तो वही लिखा हुआ है, जैसे कि हदीस है, अरे सॉरी कुरान की आयत है, कि जो गुड डीड है और जो एविल डीड है दोनों एक जैसे नहीं है। तो लिखा हुआ कि जो एविल डीड है उसको जो है उसके साथ रिपेल करो जो बेहतर है, ठीक है। तो ऐसा क्या होगा इसकी वजह से कि जिसकी तुम्हारे और तुम्हारे जैसे दुश्मन के दरमियान जो एनमिटी थी, वो ऐसा हो जाएगा। इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि वो जैसे कि तुम्हारा एक बेहतरीन सादिक दोस्त बन गया हो। इसी बात से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उन्होंने मक्का को कॉन्कर किया और काबा का तवाफ़ कर रहे थे, तो वहाँ पर फ़दाला इब्न उमैर, एक शख्स जिसने मतलब ये प्रिटेंड करा था कि मैं मुस्लिम, वो आता है, वो भी तवाफ़ करने रहता है। और फिर बस वो इस मौके के इंतज़ार में था कि मैं जल्दी से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़त्म कर दूँ। तो उसके बाद से जब वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आता है, तो आपको थोड़ा मतलब एहसास होता है, तो फ़ौरन आप पलटते हो, कहते हैं तुम तो फ़दाला हो ना? तो कहते हैं जी मैं फ़दाला हूँ या रसूलल्लाह। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि क्या क्या सोच रहे थे तुम, क्या करना चाह रहे थे? तो उसने कहा नहीं, मैं तो बस अल्लाह को याद कर रहा था। तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंसते हैं और कहते हैं कि मैं अल्लाह की मग़फ़िरत सीख करता हूँ। तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फ़दाला मतलब बताते हैं, इस इंसिडेंट के बारे में बताते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे चेस्ट पे हाथ रखा और मेरा हाथ एकदम आराम से हो गया। और फिर कहते हैं अल्लाह की कसम, यानी कि जब उन्होंने ऐसे हाथ मेरे सीने पे रख दिया, तो मेरे दिल में उनके लिए सबसे ज़्यादा मोहब्बत पैदा हो गई। और उसके बाद से फिर जो है फ़दाला जो है अपनी फैमिली की तरफ जाते हैं, तो एक औरत के पास से गुज़रते हैं, वही औरत जिसके साथ वो बैठ के बातचीत करते थे। तो जब उस औरत ने देखा तो कहा कि अरे आओगे नहीं क्या बातचीत करने? तो उन्होंने कहा नहीं। तो कहती नहीं आओ बातचीत करने। तो कहते हैं वो नहीं, अल्लाह ताला और इस्लाम इस चीज़ से मना करते हैं करने को। तो लिखा हुआ कि इफ़ यू वर टू सी मोहम्मद एंड हिज पार्टी, कि अगर तुम जो है देखते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी जो जमात थी, जिस तरीक़े से उनको नुसरत मिली, और जब ये तमाम के तमाम बुत थे वो ख़त्म हो रहे थे, तब जो है तुम देखते कि अल्लाह का जो रिलीजन है ये मैनिफेस्ट हो गया, और जो पॉलीथिज़्म है यानी शिर्क है, ये पूरी तरीक़े से अंधेरे में छुप गई। तो उसके बाद से फ़दाला जो हैं एक बेहतरीन मुसलमान बन जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों का दिल जीतते थे उनको माफ़ करके, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी अज़ियत भी झेलते थे, ताकि उनको बदल सकें और उनको उस चीज़ करीब ला सकें जो उनके लिए अच्छी हो। अबू तालिब जो थे वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की बहुत मतलब प्रोटेक्शन करते थे कुरैश से। जब अबू तालिब जो हैं चले गए, जब इंतकाल हो गया, तो कुरैश ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बहुत प्रेशर बढ़ा दिया, और उन पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इतनी अज़ियतें और बढ़ गई, और वैसी बिल्कुल नहीं थी जब आपके अंकल अबू तालिब ज़िंदा थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि कहाँ मतलब एक दूसरी जगह खोजी जाए जहाँ से उनको एक सपोर्ट मिल सके। तो वो ताइफ़ जाते हैं वहाँ सपोर्ट हासिल करने के लिए बनु सक़ीफ़ से। तो वो ताइफ़ घुसते हैं, वहाँ पर 3 लोगों से मिलते हैं जो वहाँ के नोबलेस्ट मेन थे। वो 3 भाई थे, एक अब्दियालैल बिन अम्र, और उनके ब्रदर मसऊद और हबीब। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ बैठते हैं और उनको अल्लाह की तरफ बुलाते हैं, दावत देते हैं, और फिर उनके बारे में सारी चीज़ें बताते हैं। लेकिन उनका जो रिस्पॉन्स रहता है ना बहुत ख़राब रहता है। एक उनमें से कहता है कि अगर अल्लाह ने आपको सही में भेजा है ना, तो मैं काबे की पूरी दीवार का कवर मैं फाड़ दूँगा, है ना, ऐसी बात। दूसरा जो है कहता है कि क्या अल्लाह को कि और कोई नहीं मिला क्या भेजने को? तीसरा कहता है कि वो सोचता है कि मेरा रिस्पॉन्स सबसे ख़राब हो, सबसे मतलब ख़तरनाक हो इन लोग से भी ज़्यादा। तो वो कहता है कि अल्लाह की कसम मैं आपको कभी भी आपको जवाब नहीं दूंगा। अगर आप सही में अल्लाह के रसूल हैं जैसे क्लेम करते हैं, तो आप तो बहुत ख़तरनाक है कि आपको जवाब दिया जाए, और अगर आप अल्लाह पे झूठ बांध रहे हैं तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगा। तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से उठने लगे, और उन लोगों से कहा देखो जो लोग जो कुछ भी तुम कहो, लेकिन इस मीटिंग को प्लीज़ हम मेरे दरमियान रखना, हमारे अपने दरमियान सीक्रेट रखना, ठीक है। लेकिन उन लोगों ने ऐसा नहीं किया। उन लोगों ने अपने जो स्लेव्स थे और जो जितने बेवकूफ़ लोग थे उनको खूब इंसाइट किया,
और उन लोग और फिर वो लोग क्या करने लगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खूब गालियाँ बकने लगे और खूब कर्सेस देने लगे। और सब के सब वो लोग जो हैं 2 लाइन बना के खड़े हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बीच से बहुत तेज़ गुजर रहे थे ताकि अपने आप को बचा सकें, लेकिन जैसे ही आप ये कदम उठाते वो फ़ौरन उस कदम पे वो लोग पत्थर मारते थे। और आपने जो है बहुत ज़्यादा जो है तेज़ी से आप भागने लगे और आपके जो कदम थे, कदम मुबारक बहुत ज़्यादा उसमें से खून निकलने लगा। ज़ाहिर सी बात है, आप 40 ईयर्स की से ज़्यादा उम्र हो गई थी। तो उसके बाद से फिर वहाँ से वो चले गए और फिर एक डेट पाम ट्री थी उसके नीचे बैठ गए। यहाँ पर जो है वो सोचने लगे यार कि अब वो कैसे मक्का वापस जाएंगे। तब आपने आसमान की तरफ देखा और अल्लाह से कहा, ए अल्लाह, मैं अपनी जो कमज़ोरी की जो शिकायत आपसे करता हूँ, जो मेरे पास क़िल्लत है मतलब चीज़ों की उसकी, और मैंने जो इन लोगों से जो अज़ियत झेली है, मैं उसकी शिकायत आपसे करता हूँ। ए अरहमर राहिमीन, जो सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। ए अल्लाह, जो ए रब, जो कि दुआफा का रब है और जो मेरा भी रब है। ए अल्लाह, आपने मुझे किसके हवाले कर दिया है? एक ऐसे दूर के शख्स के हवाले जो मुझे इतनी बुरी तरीके से मेरा मतलब वो इस्तक़बाल करता है, या तो एक दुश्मन के हवाले कर दिया है जिसको आपने मेरे ऊपर अथॉरिटी दे दी है। ए अल्लाह, आप जब तक मुझसे गुस्सा नहीं है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो आपका जो मेरे ऊपर जो नेमत है वो बहुत बड़ी है। मैं आपके चेहरे के नूर से आपको प्रोटेक्शन चाहता हूँ। आई सीक रिफ्यूज इन द लाइट ऑफ योर फेस, जिसकी वजह से तमाम जो अंधेरे हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और जिससे इस दुनिया और आखिरी दुनिया के तमाम उमूर सही हो जाते हैं। ऐसा ना हो कि आपका जो एंगर है या डिस्प्लेजर है मेरे ऊपर आ जाए। और मैं आपकी रिज़ा आपकी रज़ा की का सवाल करता हूँ, आपकी खुशनुदी का सवाल करता हूँ, हत्ता कि आप राज़ी हो जाएं। बेशक ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिक, कोई भी पावर, कोई भी माइट आपके सिवा नहीं है। उसके बाद से इसी स्टेट में जो बैठे रहते हैं, तभी आपके ऊपर एक बादल आता है। तो जब वो ऐसे ऊपर नज़र उठाते देखते हैं उसमें जिब्रील है, और जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाज़ देते हैं और कहते हैं, ए मोहम्मद, अल्लाह ताला ने सुन लिया है जो आपके लोगों ने आपके साथ किया है, और अल्लाह ताला ने पहाड़ों के एक फ़रिश्ते को भेजा है ताकि आप जो कुछ भी कर सकें, मतलब जो ऑर्डर दें बस आप। तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी कुछ कहते तब तक वो जो पहाड़ों वाला जो फ़रिश्ता रहता है ना, वो कहता है कि मैं पहाड़ों का फ़रिश्ता हूँ और आप जो ऑर्डर दें मैं करूँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी और कुछ कहते, तब तक वो कहता है फ़रिश्ता कि आप अगर आप कहें तो मैं इन लोगों को इन 2 पहाड़ों के बीच में क्रश कर दूँ, ठीक है। और फिर बस वो ऑर्डर का वेट कर रहे थे। तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मतलब किसी भी जो रिवेंज यानी बदले लेने की चीज़ को हटा के कहा कि मैं इन लोग से सब्र करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि इनकी जो नस्ल है इनमें से ऐसे लोग निकलेंगे जो सिर्फ अल्लाह की इबादत करते होंगे, और वो किसी के साथ अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे। तो लिखा है, बहादुर बनो। द रिलेशनशिप बिटवीन मी एंड माई ब्रदर्स एंड माई कज़न्स, मतलब मेरे और मेरे भाइयों और कज़न के दरमियान जो रिलेशन है वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, उसमें मुश्किलात हैं। अगर वो मेरा गोश्त खाते हैं तो मैं उनको छोड़ देता हूँ, यानी अगर वो मेरे बारे में ग़ीबत करते हैं तो मैं उनको छोड़ देता हूँ। अगर वो मेरी इज़्ज़त को मतलब वो करते हैं, ख़राब करते हैं, तो मैं उनकी इज़्ज़त बनाता हूँ। वो अगर मैं किसी परेशानी में पड़ता हूँ तो वो मेरे मदद के लिए नहीं आते हैं, लेकिन अगर उन्हें कभी ज़रूरत होती मेरी तो मैं फ़ौरन उनकी तरफ दौड़ के जाता हूँ। मैं उनके ख़िलाफ़ किसी तरह का दिल में कोई बात नहीं रखता हूँ, क्योंकि जो लीडर होता है ना, जो बड़ा शख्स होता है, कभी भी दिल में कोई बात नहीं रखता है। तो यहाँ पे ने एक चैप्टर उसका नाम है कन्विंस हिम ऑफ हिज एरर सो ही मे एक्सेप्ट एडवाइस। तो इसमें राइटर बता रहे हैं कि सम पीपल टेंड टू एंगेज अदर यूजलेसली बाय ऑफरिंग एक्सेसली एंड सोलिसिटेड एडवाइस एंड रिमार्क्स। कई पीपल होते हैं दूसरे को मतलब यूजलेस कहते हैं कहने ऑफर करते हैं, जिससे विच मे बी सोली बेस्ड ऑन देयर पर्सनल लाइकिंग। फिर बताते हैं, फॉर इंस्टेंस आफ्टर अटेंडिंग अ वेडिंग पार्टी दैट यू एंड योर वाइफ, राइटर बता रहे हैं कि अगर आपने आपकी वाइफ ने कोई मतलब वेडिंग पार्टी इनवाइट अरेंज की है और उसमें से कोई आके कंप्लेन करता है कि भाई द वेडिंग पार्टी वाज नॉट वेरी अप्रोप्रिएट, की जो शादी थी बहुत अच्छी नहीं थी, आपकी मेहनत बेकार चली गई, मैं ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड का सोच के आया था। फिर हाउ सो यू आस्क,
कैसे, तो वो बताएगा कि उसमें भाई काफ़ी उसमें नुक्स निकालेगा, जैसे कि भाई देखिए जो मीट था, फ्राइड था, मुझे बॉयल पसंद था, जो सलाद था, सोर था, ऐसे ही जो स्वीट आर डेकोरेटेड विद क्रीम नॉट विद रिपल्सिव। ही देन से जनरली मोस्ट ऑफ द पीपल डिसलाइक द फूड, फिर वो कहेगा कि बहुत ज़्यादा लोग फूड को नहीं पसंद किए, उन्होंने खाली इसलिए खाया क्योंकि उनके पास कोई चॉइस नहीं थी। नो डाउट यू वुड डिस्पाइट द एडवाइजर एंड अवॉइड हिम, जाहिर सी बात है एक आदमी कर रहा है तो आप उसको अवॉइड करेंगे, यू वुड नेवर एक्सेप्ट हिज काउंसिल बिकॉज इट इज ओनली बेस्ड ऑन द पर्सनल टेस्ट। You can say the same about who advises the next personal quite harshly how to deal with children, his wife, or how he should have his house. ठीक है, फिर और always be aware that you do not base your advice on your personal preference। कि राइटर बता रहे कि हमेशा जब भी आप कोई एडवाइस दे तो अपने पर्सनल प्रेफरेंस के हिसाब से ना दें। यस, इफ समवन आस्क योर ओपिनियन, अगर कोई अपने आपका ओपिनियन मांग रहा है तो उसके साथ शेयर कर सकते हैं, बट टू स्पीक टू हिम एज यू वुड एडवाइस अ पर्सन हु हैज अर्ड, जैसे लेकिन उसके लिए ऐसे बात करना जैसे ने गलत किया है, देन सर्टेनली नो, फिर उसके लिए मना है। Perhaps the one who given advice does not feel that he has erred. Therefore, if you are offered to your advice, you must make sure that your argument is। जब भी आप अपनी एडवाइस दें तो आप पूरी तरह से तसल्ली कर मतलब पूरी तरह से वो इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए जैसे कि आपकी आर्गुमेंट जो है वो स्ट्रांग है वाइल एडवाइसिंग। फिर एक स्टोरी की, एक मिनट, a Bedouin once sat with a group of righteous people as they spoke about kindness to, हाँ, तो एक बिडुइन था, वो राइचस पीपल के मतलब साथ बैठे थे, तो उसमें से जो उस मजलिस में बात हो रही थी काइंडनेस टू पेरेंट्स के बारे में, उसमें से एक आदमी ने उनसे पूछा कि वन ऑफ देम आस्क्ड सो एंड सो हाउ आर यू विथ योर मदर, तुम अपने माँ के साथ कैसा सलूक करते हो, तो उसने कहा कि आई एम काइंड टू हर, तो उन्होंने पूछा किस तरह से काइंड तुम शो करते हो, तो उस बिडुइन ने कहा बाय अल्लाह आई नेवर हिट हर विद ए स्टिक, अल्लाह की वास्ते मैं उनको कभी स्टिक से मारा नहीं हूँ। मतलब कि इफ ही एवर वांटेड टू हिट हर, अगर वो उनको मारता था तो हैंड से मारता था लेकिन स्टिक से नहीं मारता था। जो पुअर मैन था उसके बारे में उनको उनका उतना आइडिया नहीं था कि ये बात सही कि नहीं है। सो राइटर कह रहे सो बी सॉफ्ट एंड काइंड सो दैट द वन यू आर एड्रेसिंग मे बी कन्विंस ऑफ स्टेक। तो राइटर ने कहा कि उसके साथ उन ऐसे लोगों के साथ सॉफ्ट काइंडनेस का बिहेवियर रखिए। जरूरी नहीं हर बात गुस्सा ही करके समझाई जा सके, कुछ बात प्यार से भी समझाई जा सकती है। एट द टाइम ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देयर वाज अ वुमन हु वुड बोरो आइटम्स फ्रॉम अदर वुमेन एंड फॉरगेट टू रिटर्न। प्रॉफिट मोहम्मद के टाइम एक वुमन थी जो दूसरे औरतों से सामान ले लेती थी और उनको वापस करना भूल जाती थी, उनको बार बार रिमाइंड करते थे लोग, तब भी कहती थी कि मुझे अब ये लेना है। ये ऐसे ही चलता रहता था, तो लोग जो थे मैसेंजर ऑफ अल्लाह के पास आए कंप्लेन करने। उन्होंने कहा कि वो डिक्रीड दैट हर, उन्होंने डायरेक्ट कह दिया कि उसके हाथ को काट दो। हाउएवर इट बिकेम एगोनिस्ट फॉर द कुरैश दैट हर, इसको ये कुरैश को बात सही नहीं लगी कि उसका हाथ को काट दिया जाएगा। फिर लोगों ने डिसाइड किया फिर प्रॉफिट के पास जाके बात करके उसकी जो पनिशमेंट है उसको थोड़ा लाइट कर दिया जाए, उसके जगह कोई और पनिशमेंट दे दिया जाए, जैसे कि लैशिंग और फाइन, कोई फाइन पिन करने को। हर टाइम एक पर्सन जाते थे मैसेंजर ऑफ अल्लाह के पास उस इशू को लेके, लेकिन वो अनसक्सेसफुली रिटर्न होते थे, मतलब कि वो पनिशमेंट को लाइट नहीं करते थे। फिर दे डिसाइडेड दैट नो वन वुड डेयर टू स्पीक टू द मैसेंजर ऑफ अल्लाह एक्सेप्ट उसामा बिन जैद। वो लोग फिर डिसाइड कर लिया कि उनसे प्रॉफिट मोहम्मद से उसामा बिन जैद के अलावा कोई बात करना नहीं जाएगा। द मोस्ट बिलव जो उसामा बिन जैद थे वो प्रॉफिट मोहम्मद उनको ज़्यादा पसंद करते थे। And the son of the most beloved to him, for both he and his father were brought up in the house of the Prophet, such that he considered his son free. Osama came to Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him. उसामा एक दिन आए प्रॉफिट मोहम्मद के घर, तो प्रॉफिट मोहम्मद ने उनका वेलकम किया, उनके साथ बैठा। फिर उसामा रज़ियल्लाहु ने उनसे बात करना स्टार्ट किया कि उसी टॉपिक को लेकर कि उसके पनिशमेंट को थोड़ा लाइट कर दीजिए, तो हल्का कर दीजिए। फिर he argued that the woman was from the most noble of people. उसामा continued to respect the prophet descent, trying to convince, तो फिर उसी के बारे में बात होती रह गई। फिर द प्रॉफिट लुक एट द उसामा, he was discussing and debating with all conviction। फिर प्रॉफिट ने देखा कि उसामा रज़ियल्लाहु ने पूरे जोश के साथ डिबेट कर रहे हैं, नॉट नोइंग दैट कि व्हाट इज वो जान इनको ये भी नहीं पता था ही वाज आस्किंग फॉर वाज एक्चुअली नॉट पॉसिबल, वो उसके बारे में बात कर रहे हैं जो पॉसिबल ही नहीं है। फिर प्रॉफिट
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉम्प्लेक्सेस चेंज, उनका रंग बदल गया एंड गुस्सा हो गए. फिर द फर्स्ट थिंग ही डिड वाज टू एक्सप्लेन टू हिम हिज एरर. फिर जो प्रॉफिट मोहम्मद ने उसामा रजी अल्लाह से उनके एरर के बारे में बताया कि आर यू इंटरसेडिंग विथ मी टू वायलेट वन ऑफ द लीगल पनिशमेंट ऑफ अल्लाह. क्या तुम शफात कर रहे हो मैं उस चीज को लीगल उस पनिशमेंट अल्लाह की जो पनिशमेंट हो उसको वायलेट करने की. He was explaining the reason behind his anger towards Osama and that none may intercede with regards to Allah legal punishment. None may intercede with regards to Allah legal punishment which He has obligated upon His servants to implement. उसामा रज़ियल्लाहु फिर रियलाइज की अपनी मिस्टेक को, फिर इमीडिएटली कहा कि प्रॉफिट मोहम्मद अल्लाह से मेरे लिए माफ़ी की, सीक फॉरगिवनेस फॉर मी और मैसेंजर ऑफ अल्लाह. When the evening come, जब इवनिंग शाम हो गई, द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और सबको पीपल बताने लगे कि he praised Allah as he should be praised and said to proceed the people before you were only destroyed. जो आपसे पहले के लोग थे वो इसलिए डिस्ट्रॉय होते थे कि जो नॉर्मल पर्सन होता था अगर उसमें से कोई चोरी करता था लोग उसको छोड़ देते थे, लेकिन कोई वही उसी की जगह कोई अगर वीक पर्सन था उसको चोरी करता था लोग उसको लीगल पनिशमेंट देते थे. आई स्वेयर बाय द वन has my soul in his hands. अल्लाह की कसम खा कहता हूँ कि जिनके हाथ में मेरी सोल है. If फातिमा the daughter of Muhammad were to steal, जो फातिमा रज़ी अल्लाह थी अगर वो स्टील हो जाए तो I would cut off her hand, तो उसका मैं हाथ काट दूंगा जो उनको चोरी करेगा. He then ordered that the woman hand be cut off. फिर उन्होंने ऑर्डर कर दिया फाइनल कि जो वुमेन है जो सामान लेती थी वापस नहीं करती थी उसके हाथ को काट दिया जाए. Aisha may please with her said of this woman, she essentially repented therefore and got married. फिर आयशा रज़ियल्लाहु ने वुमेन से वो जो वुमेन थी वो रिपेंट की और मैरिज उसकी शादी भी हो गई. She used to come to me and I would speak to Messenger of Allah about her needs. फिर वो जो लेडीज थी वो आयशा रज़ियल्लाहु के पास आई अपने नीड्स को लेकर. फिर आयशा रज़ियल्लाहु ने मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम उनके सामने गई उनके नीड्स के बारे में बताने. Usama bin Zaid, may Allah please with him, had various moments with the Messenger of Allah, peace be upon him, and all of them are full of example of mercy and gentle ways of dealing. Usama ने कहा, the Messenger of Allah dispatched us to Al-Hurakat, a sub-tribe of Juhayna, so we defeated them and pursued them in tours. A man from the Ansar and came across. हाँ तो उसामा रज़ियल्लाहु ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हम लोगों को हुरकत जाने की परमिशन दें, सब ट्राइब ऑफ जुहैमिया, कि मैं वहाँ जाके एक जो ट्राइब है उसको ख़त्म कर चुकी हूँ. सो ए मैन फ्रॉम अंसार एंड आई केम अक्रॉस अ मैन फ्रॉम मुस्लिम, एक अंसार और वो गए. फिर उन्होंने देखा कि जो आदमी वो पेड़ के पीछे छुपा हुआ था. फिर व्हेन वी कॉट अप विथ हिम सॉर्ड, फिर उस आदमी को लोग पकड़ के लाए. फिर वो लास्ट मोमेंट में वो डर के मारे कह दिया कि तौहीद पढ़ ली तो शहादत पढ़ लिया. फिर माई कॉलिग जब शहादत पढ़ लिया तो जो उनके कॉलिग थे जो एक और आदमी गए थे साथ में तो उसने तलवार को नीचे कर दी. लेकिन उन्होंने फिर सोचा कि ये जो तो शहादत पढ़ी ये काली तलवार के डर से पड़ी है, तो उन्होंने फौरन उसकी गर्दन को काट दिया. लेकिन ये बात उनके दिल में बेचैनी हो रही थी. फिर उन्होंने मैसेंजर ऑफ अल्लाह के पास गए, उनके उस टॉपिक को लेके उनसे पूछा इसके बारे में. तो उन्होंने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब उन्होंने शहादत की उसके बाद तुमने उसको मार डाला. आई सेड, उन्होंने फिर कहा कि मैंने उसको वो शहादत इसलिए नहीं पढ़ा था कि वो शहादत तलवार के डर से पढ़ा था. फिर प्रॉफिट मोहम्मद ने बार बार क्वेश्चन करते रह गए. तो ये जो क्या कहते हैं, डिड यू कट अपॉन हियर सर्टेन. Osama radiallahu silent, for he obviously did not cut upon his heart, but it was still his battlefield, and the man he killed was indeed a warrior. Still, the Prophet sallallahu alaihi wasallam repeating करते रह गए, did he say there is no God and kill him? Osama, you killed a man. फिर sallallahu alaihi wasallam ने कहा, Osama, you killed a man after he had said, उसने जब शहादत करी तुमने उसके बाद उसका कत्ल कर दिया. How would you deal with his testimony? There is no. He continued to repeat himself until I wished I had only accepted Islam that day, said Usama. तो मेरा यहीं तक था. इंशाल्लाह नेक्स्ट सेक्शन में कंप्लीट होगा. जज़ाकल्लाह खैर. जज़ाकल्लाह खैर. बहुत अच्छा दीप ने बोला. अच्छा, एक ओवरऑल हम एक व्यू जानना चाहते हैं कि जब से ये बुक रीडिंग सेशन स्टार्ट हुआ है ओवरऑल इंग्लिश पे जो पकड़ है वो या तो इंग्लिश स्पीकिंग स्किल या इंग्लिश ट्रांसलेशन स्किल इसमें कितना इम्प्रूवमेंट आया है?
बहुत आया। यानी कि Whom you asking, लाइव sir? ट्रांसलेट करने में। हाँ Whom you asking, sir? अभी सबसे पूछ रहे हैं भाई। पूछ रहे हैं हम कि मतलब जब से ये बुक स्टार्ट हुआ है, बुक से डिस्कशन से हुआ है इंग्लिश के बारे में, मतलब ये है कि लाइव उसको पढ़ के, जैसे स्पीकिंग पावर है, उसके अलावा भाई हम रीडिंग तो पहले पावर। दिन से तुरंत वहीं पढ़ते और वहीं ट्रांसलेट करते, कभी पढ़ते रहते हैं ट्रांसलेट करते रहते हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। वही उसी का हम कह रहे हैं, वही हम कह रहे हैं। तो मतलब कितना इसमें इम्प्रूवमेंट आई है कि नहीं, और ज्यादा मतलब बेशक बेशक स्पीकिंग बेशक पावर काफी बहुत आई है। खास से, बेशक। और समझना जो है वो, हम्म। ये बहुत अच्छी चीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी खास तौर से स्पीकिंग पावर बहुत जरूरी होती है, यानी कि इंसान कैसे हम लाइव रिकॉर्डिंग बोल स्टॉप कर सकता दे रहे हैं ना। है। इंशाल्लाह ठीक, अदीब रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो, हम बस